जनता से अपील करता हूँ, कलेक्टर के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करें, उसके बाद में आगे का रास्ता होगा। ये कानून के गुलाम बिना मतलब के ऊपर से आदेश आता है, उस आदेश की पालना कर दी, फोर्स को बुला लिया। अरे भाई, फोर्स को बुला के क्या करेगा? तू हमारे पे लाठी बरसवाएगा क्या? बरसवा ले लाठी, कर दे हमें जेल में। हम तो जेल में जाने के लिए पैदा हुए थे, और जब तक हमारे शरीर के अंदर खून का एक एक कतरा है, कलेक्टर साहब आप जैसे सरकारी अफसरों की तानाशाही नहीं चलने देंगे। जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। मेरे पीछे पानी जो देख रहे हैं, ये पानी नानी बीहड़ के ही एक हिस्से का पानी है। वार्ता हुई है, आंदोलन हुआ है, और आंदोलन के बाद हुई वार्ता में क्या कुछ हुआ, ये हम जानने का प्रयास इस एपिसोड में करते हैं। चलिए चलते हैं उस शख्सियत के पास जो वार्ता में शामिल था। नानी बीहड़ के पानी की समस्या को लेकर आंदोलन आपने देखा, और उस आंदोलन के बाद जैसा कि मांग थी कि एडीएम खुद आए, और एडीएम खुद आए, और उसके बाद बातचीत हुई। क्या कुछ बातचीत हुई, अंदर की बात, और उस वार्ता में जो शामिल थे सीहोट सरपंच झाबर जी ओड़ा हमारे साथ हैं। झाबर जी, क्या वार्ता हुई और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो वार्ता को लेकर। वार्ता हमने सुबह 11 बजे से हम धरने पे थे। वार्ता में हमारी मांग थी कि सक्षम अधिकारी वार्ता करेगा। तहसीलदार को हमने नकार दिया, आयुक्त को नकार दिया, हमने मतलब एसडीएम को नकार दिया, और एडीएम साहब वार्ता करने के लिए आए। वार्ता बड़ी सकारात्मक हुई। वार्ता के बाद में हमें लगा कि जो एडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है, वो आश्वासन कितना सार्थक है, कम से कम हमें हकीकत में प्रैक्टिकली वहाँ जा कर के देखना चाहिए। तो इसी के कड़ी में हम यहाँ पे आकर के देखा है। तो यहाँ पे कर्मचारी भी हैं, यहाँ पे जो जंगल है इसका, वो कर्मचारी भी हमें अपनी कार्य योजना के बारे में बताया है। और ऐसे लगता नहीं है कि जिस प्रकार उन्होंने वार्ता में बताया था उस प्रकार वो पानी रोक देंगे। इन्होंने कर तो रखा है थोड़ा बहुत अपना व्यवस्था, और उस मतलब आपदा के लिए कि अचानक कोई बहुत बड़ी बाढ़ आ गई तो उसको अभी इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ ना कुछ कार्य योजना बना रखी है, लेकिन जितनी वार्ता में बता रहे थे उतनी कार्य योजना हमें लगती नहीं है। जो अगर बात की जाए कि जो आश्वासन दिया गया वो कोरा आश्वासन है, या उसमें 2% 3% सच्चाई है, क्या कुछ है? हमें नहीं लगता कि जो आश्वासन दिया गया है उसके हिसाब से काम होगा। जैसे छोटा मोटा काम है, साफ सफाई है रोड की, रोड पे जो कचरा डाल रहे हैं, रोड पे जो स्ट्रीट लाइट है, ये तो नॉर्मल माइनर काम है, वो काम ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन जो पानी का है, वो पानी का काम मील साहब, हमें नहीं लगता कि कोई सरकार की इच्छा शक्ति के बिना ये काम होने वाला है, क्योंकि हमने पूरे जहाँ हम खड़े हैं उसको अगर हम देखें तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति क्या कुछ बता रही है? प्रशासन के पास कुछ साधन हैं, संसाधन हैं, कितने संसाधनों की आवश्यकता है, क्या कुछ आपको लगता है? अगर देखे जाए तो वर्तमान के समय में जो टेक्नोलॉजी है वो जीरो है। मतलब खड्डा खोद देना, मिट्टी से पानी को रोक देना, और खड्डा खोद देना, रोक देना, मतलब ये कोई इस ज़माने में टेक्नोलॉजी कोई हो सकती है? तो मुझे नहीं लगता कि ये जब तक कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति इसमें काम करेगी, इस पानी की समस्या का समाधान मुझे नहीं लगता कि होगा। आप पिछले दिनों काफ़ी जगह पर घूम के भी आए हैं, लोग डेवलपमेंट को भी देखा है, बहुत सारी ऐसी जगह गए हैं, विदेशों में भी गए हैं। क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? क्योंकि सुझाव की बात भी करनी चाहिए, लोग सुझाव की बात नहीं करते। देखो, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो राजनीति का स्वरूप है ना, वो इतना दूषित हो गया है कि वो आमजन की समस्या से कोई मतलब नहीं है। जब तक जो राजनीति का स्वरूप था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, और जो जन सेवा के लिए राजनीति थी, वो जब तक स्वरूप नहीं आएगा तब तक ये लूट ऐसे मची रहेगी। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कार्य योजना बना दे सरकार। ये लोग एक किलोमीटर पानी नहीं निकाल सकते, मतलब 2 ड्रम पानी नहीं निकाल सकते। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो बड़ी ईमानदारी चाहिए। जब कोई सेना का कोई बहुत बड़ा कोई अफसर लाल आंखें करके कोई मिनिस्टर बनेगा, ईमानदार आदमी बनेगा, कार्य योजना बनाएगा, तब जा करके हमें तो लगता है कोई ये कार्य योजना। आप सेना में रहे हैं, क्या सेना को ये काम दे दिया जाए तो पॉसिबिलिटी है?
अजी सेना में अभी भी बहुत ईमानदारी है, बहुत दृढ़ निष्ठ कार्य के प्रति है। और सेना तो मतलब अभी भी आप अंदाज लगाओ, आप अगर ऐसी आपदा सेना में आ गई तो सेना कैसे लड़ेगी? सेना रातों रात ठीक कर देती है। रोड का एक 200 मीटर का पानी नहीं निकाल सकते, अगर सेना ऐसे पानी नहीं निकालेगी तो लड़ाई लड़ लेगी। सेना रातों रात चटकी में 1 घंटे में ठीक कर देगी वो। लेकिन ये सिविल जो राजनीति है ना, बड़ी कुठित राजनीति है, बड़ी दूषित राजनीति है। इस राजनीति से तो कोई भगवान ही तो क्या ये मान लिया जाए कि जो एडीएम साहब ने जो बात कही थी उस बात में और उसको ज़मीनी हकीकत पे आने पे अब एक दूर की कोड़ी नज़र आ रही है? बिल्कुल दूर की कोड़ी नज़र आ रही है। अगर हमने ये हकीकत पहले देख ली होती तो हम वार्ता में सहमति नहीं होते। आपको जिससे बात करनी है उससे कर लो। हम आंदोलनकारियों को बोल देते कि भाई ये बात, अगर ये हकीकत देख लेते हैं, यहाँ पे पहले से तालाब भरा पड़ा है, एक बार 1 घंटा बरसात हो गई, उन्होंने जो बना रखा है वो तो 1 घंटे में भर जाएगा, 1 घंटा भी झेलेगा नहीं वो। तो कोई कार्य योजना नहीं है, वो सब दिखावा सा लग रहा है। ये वार्ता में एडीएम की मजबूरियाँ हो सकती हैं, एसडीएम की मजबूरी हो सकती हैं, तहसीलदार की तो मजबूरी है ही है। तहसीलदार तो कह भी सही बता रहे थे वहाँ पे जनप्रतिनिधि कि कह भी लिखता है तो राज से पूछता है मैं कह लिख दूँ क्या? वो बोलता नहीं कह नहीं लिखना, आधा कह लिखना, उतना लिखता है। तो क्या कैसे काम होगा जी। बहरहाल आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी पानी की जो तादाद है वो कितनी तादाद में पानी है यहाँ देख सकते हैं। और इस पानी की मात्रा को देखते हुए ये कहा नहीं जा सकता कि पानी की समस्या का निजात कुछ सालों में ही हो जाएगा। मैं कुछ सालों को काम में ले रहा हूँ, ये एक बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात ये है कि नानी बीहड़ के पानी की समस्या तो ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए अब नासूर तो बन चुकी है, लेकिन इस नासूरियत के साथ ही इनको रहना पड़ेगा। इस एपिसोड में इतना ही। आंदोलन होते रहे हैं। आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रहेगा। दीजिए इजाज़त। जोहार।